श्री कृष्ण। हम प्रार्थना कर लेते कृष्ण भगवान जी से। अभी की क्लास चैंटिंग कृष्ण भगवान जी को ऑफर किया, उनकी मर्जी से हो रहा है, वही करवा रहे हैं और उनको समर्पित किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमें चुनने के लिए, और हमारी गलतियों को कृष्ण भगवान जी माफ करें। यहाँ पे चैप्टर 11 हमें कृष्ण भगवान जी दिखा रहे हैं कि वो कैसे दिखते हैं, जो अभी तक वो सुना रहे थे, है ना। हमको सिर्फ सुना रहे थे, हम सुन रहे थे जो कृष्ण भगवान जी बोल रहे थे, अब वो दिखा रहे हैं जिसे हम कहते हैं विराट रूप या विश्व रूप। तो अर्जुन पहले तो देख के बड़े आनंदित हुए, बहुत अच्छा लगा। अब उनके अंदर भय आ रहा है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि, है ना, देवी देवता हाथ जोड़ के आपके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि कल्याण हो, कल्याण हो। तो वो किसका कल्याण मांग रहे हैं? वो जगत का कल्याण मांग रहे हैं, खुद का कल्याण नहीं। हम जब भगवान से मांगते तो क्या मांगते? खुद के लिए मांगते हैं, है ना। कभी हम किसी और के लिए मांगते हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, हम तो कभी नहीं मांगते। पर यहाँ पे तो ये संत आत्मा आम संत आत्मा नहीं है, वो खुद बहुत ही दिव्य है। और वो भगवान के अंदर ही दिख रहे हैं कि हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि कल्याण हो, मनुष्य का कल्याण हो, धरती का कल्याण हो। तो वो सबके लिए मांग रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भगवान के तेज में सब दिव्य तेज, दिव्य तेज दिख रहा है। तो दिव्य तेज क्या है? जो कि संत आत्मा है, देवी देवता है, वो सभी, है ना, दिव्य तेज है, भगवान का ही तेज है, भगवान की ही शक्तियां हैं जो भगवान ने बनाई है इस धरती को चलाने के लिए। क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, हम सिर्फ हमारे लिए मांगते हैं। पर ये देवी देवता, ये संत खुद के लिए नहीं, है ना, जगत के लिए मांगते हैं कि कल्याण करो, सबके पापों को माफ करो। तो ये अंतर है जो, है ना, देवी देवता और जो संत आत्मा है उनकी प्रार्थना में और हमारी प्रार्थना में। वो भी यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण भगवान जी की, वो भी भजन गा रहे हैं, वो भी कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। पर यही अंतर है कि वो खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, वो जगत हित के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज हमको समझ में आती है कि कैसे एक आम इंसान से कैसे कोई संत बना, कैसे हम में और एक संत में, है ना, डिफरेंस होता है। तो ये बोला गया श्लोका 21 में। तो हमको भी क्या करना चाहिए? जब खुद के लिए मांगे तब जगत के लिए भी मांगो कि कृष्ण भगवान आपने जो ये दुनिया बनाई है, संसार बनाया है, उनकी गलतियों को माफ करें और सबका कल्याण करें। सबकी गलतियों को माफ करेंगे तो सबका अपने आप ही अच्छा होने लगेगा। हमारी गलतियों का ही तो हम भोग रहे हैं अभी। कर्म भोगना क्या होता है? हमने कुछ गलतियां की है, तो उसका लेखा जोखा अभी हम उसको चुका रहे हैं। तो अगर जब हमारी गलतियां माफ हो जाएगी तो बस सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, कृष्ण प्राप्ति जल्द से जल्द हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं अर्जुन, जो वो देख रहे हैं कृष्ण भगवान जी के अंदर, है ना। ऐसा नहीं है कि वो देख रहे साइड में कुछ हो रहा है, ये सब कृष्ण भगवान जी के अंदर है। जो विराट रूप इतना विशाल है, उसके अंदर कहीं पे अर्जुन ने ये देखा है। तो कितना विशाल है, हमको भी इसको कल्पना करनी है कि इतना सी की नहीं है, बहुत बहुत विशाल है। ये था श्लोका 21। चलिए इससे समझाइए। हाँ, सूरजवादी का हाथ तले आया, समझाइए। आप म्यूट है। अर्जुन यहाँ पर समझा रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी के अंदर भी बहुत सभी दिव्य है, पर यहाँ पर कुछ संत है जो प्रार्थना कर रहे हैं कि वो अपने लिए नहीं,
सब जगत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कोई का कल्याण हो, सब कोई खुश रहे, सबका दुख का निवारण हो। वो लोग कृष्ण भगवान जी के अंदर रह के भी वो जगत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम आम इंसान तो सिर्फ अपने लिए मांगता है कि यह हमारा कल्याण हो, लेकिन हमसे हमको भी यहाँ शिक्षा मिल रहा है कि मतलब हम जगत के लिए भी मांगे कि मतलब सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो। ये कृष्ण भगवान जी के अंदर सब बैठे हैं, वही वही अर्जुन समझा रहे हैं, मतलब बता रहे हैं यहाँ पर कि इतना विराट है कृष्ण भगवान जी। सब चारों तरफ तो कृष्ण कृष्ण दिख रहे ही है, पर कहीं कुछ संत भी दिखाई दे रहे हैं कि वो जगत के लिए अच्छा हो, कल्याण हो। वही बोल रहे बार बार कि मतलब प्रार्थना कर रहे कृष्ण भगवान जी से वो लोग। हमें भी वही प्रार्थना करना चाहिए कि सब जगत का कल्याण हो। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। अभी आगे श्लोका 22, जहां पे अर्जुन और दिव्य शक्तियों को देख रहे हैं। तो वो दिव्य शक्तियां क्या है? तो यहाँ पे अर्जुन देख रहे हैं कि रुद्रास, आदित्यास, मारुत्स, विश्ववेदास, अश्विनी कुमार, हमारे पूर्वज, गंधर्वास, यक्षास, राक्षस, और जिन जिनको मोक्ष मिला है, जो सारे जीव जिन्हें मोक्ष मिला है, वो सब कोई हाथ जोड़े कृष्ण भगवान जी के सामने खड़े हैं। और वो भी बड़े ही वो भी कृष्ण भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो जब ये विराट रूप आया, तो क्योंकि भगवान जी तो हमेशा नहीं दिखते हैं ना, वो तो एक शक्ति है। ये जो विराट रूप था, इसमें है ना, तो यहाँ पे बहुत जनों ने दर्शन किए। बहुत लकी होते हैं तब ये भगवान का रूप आता है आंखों के सामने। तो यहाँ पे अर्जुन देख रहे हैं कि ये भी सारी दिव्य शक्तियां हैं, है ना, जो दिव्य तेज है। ये सब क्या है? दिव्य शक्ति, दिव्य तेज, ये सब कृष्ण भगवान की ही शक्तियां हैं, जो एक नया रूप लिया है। वो किस लिए? जनहित के लिए। ये जो संसार बना है, उसका लालन पालन भी तो करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ने अपनी शक्तियों से इन सबको बनाया, ताकि वो अपना अपना कार्य कर सके। तो यहाँ ये सब कोई जुड़े हैं एक साथ, और भगवान जी को प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। तो ये बोला है अर्जुन ने, तो ये अर्जुन ये सारी चीजें देख रहे हैं अभी, है ना। तो हमको भी यही देखना है कि ये इतने सारे लोग, है ना, आप समझ रहे हैं ना, इतने सारे लोग सब एक साथ खड़े हैं, इतना सब कुछ एक ही शरीर में। वो एक ही शरीर है, ऐसा नहीं है विभिन्न शरीर है कि अलग अलग जगह पे देख रहे हैं, ऐसे नहीं। और सब ही बहुत ही सुंदर से अपनी अपनी जगह पे है, यहाँ वहां भी नहीं है। तो इतना ही कहा है अर्जुन ने। तो अर्जुन एक एक चीज देख रहे हैं, तो सोचे कितना विशाल है कृष्ण भगवान जी का रूप, कि इतना कुछ अर्जुन अभी तक चल ही रहा है ना। इतना कुछ है कि अब कितना लंबा गया है चैप्टर 11। तो हमको भी वैसे ही कल्पना करनी है कि इतने विशाल है हमारे कृष्ण भगवान। चलिए अभी इसे रंजीता भाभी बताएगी। इसमें भगवान का जो विश्व रूप का अर्जुन देख रहे हैं कि विश्व रूप का दर्शन और भी जो गण कर रहे हैं, जो दिव्य आत्मा है, जो दिव्य से जो 12-11 रुद्र है, अश्विनी कुमार है, और पशु है, राक्षस है, साध्य सब मतलब मरुदगण है। सबको ये मतलब भगवान का दिव्य रूप का, वो लोग भी हाथ जोड़ के, मतलब ये जो दिव्य रूप का दर्शन नहीं मिलता है, मतलब भगवान का, ये बहुत ये है, बहुत अनमोल है। तो इसका दर्शन करने के लिए सब कोई हाथ जोड़ के खड़े हैं, सब कोई हाथ जोड़ के भगवान का ये दिव्य रूप का दर्शन कर रहे हैं। वही अर्जुन देख रहे हैं, उसी थैंक का। यू भाभी, थैंक यू भाभी। अभी आगे श्लोका 23 में,
अर्जुन कह रहे हैं कि आपके कई मुंह हैं, कई आंखें हैं, कई हाथ है, कई पांव हैं, बहुत सारे आपके पेट है, और जो दांत है वो बहुत ही डरावने हैं। तो ऐसा रूप देखे मैं भी व्याकुल हो रहा हूं और तीनों लोग भी व्याकुल हो रहे हैं, सब भयभीत हो रहे हैं यहाँ पे। पहले तो अर्जुन को बड़ा आनंद आ रहा था, अब वो भयभीत हो रहे हैं। तो जैसे ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक ना, ये पूरी दुनिया, ये सब कुछ द्वंद्वता से बनी है। कृष्ण भगवान जी ने सब कुछ द्वंद्वता में बनाई है, उनका रूप भी द्वंद्वता में ही है। क्योंकि उनके दांत कैसे हैं, एकदम है ना डरावने, क्योंकि जो मर रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, उनके अंदर ही जा रहे हैं, और वो सबको चबा चबा के खा रहे हैं, वो देख रहे हैं अर्जुन। और इतने सारे पेट, अगर हम भी किसी को देख ले इतने सारे पेट में तो हम भी डर जाएंगे, इतने सारे हाथ में देख ले तो हम भी डर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे भी द्वंद्वता आ रही है कि एक तो हुआ कृष्ण का रूप जहाँ पे जन्म हो रहा है, और दूसरा हुआ कृष्ण भगवान का रूप जहाँ पे मरण है ना। तो जन्म, हम सबके चेहरे पे हंसी लाता है, खुशियां लाता है, पर मरण किसी के चेहरे पे हंसी आज तक नहीं, हम बड़े उदास होते हैं। तो बस इस रूप को देख के अर्जुन भी भयभीत हो रहे हैं, और वो कह रहे कि तीनों लोग भी भयभीत हो रहे हैं। कृष्ण भगवान, वो कृष्ण भगवान को ही कह रहे हैं, याद रखिएगा अर्जुन कृष्ण भगवान जी से ही बात कर रहे हैं। कृष्ण भगवान जी विशाल रूप में हैं, अपने दिव्य रूप में हैं, और अर्जुन उनको देख के उनसे ही बातें कर रहे हैं, कोई और नहीं खड़े यहाँ पे। तो यहाँ पे यमराज जी को कृष्ण भगवान जी का दाढ़ कहा गया है ना। तो यहाँ पे यमराज जी कृष्ण भगवान जी के दाढ़ है, वैसे ही हर एक शक्ति कृष्ण भगवान से ही निकल के आती है और उनके अंदर ही है। तो बोल रहे कि आप इतने पैरों वाले, इतने हाथों वाले, इतने मुख वाले, अब हम सबको भयभीत कर रहे हैं आप, ये आपका बहुत ही दिव्य रूप है, पर हम सब भयभीत हो। आपका रूप बहुत ही मनमोहनी है, बहुत ही, क्या बोलते हैं, दिव्य है, पर किसी तरीके से वो हमें डरा भी रहा है। तो यहाँ पे अर्जुन अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं, है ना, कि उनको कैसा लग रहा है अभी, क्योंकि इतनी देर तक अर्जुन ने देखा, अब उनका वो कृष्ण भगवान जी का वो अंग, वो पार्ट देख रहे हैं जिससे वो भयभीत होते हैं। आप समझ रहे ना, अर्जुन एक लाइन से देखते देखते वहां तक पहुंचे हैं जिससे भय लगता है, कृष्ण का वो रूप जिससे भय होता है एक आम इंसान को। जैसे आप एक, है ना, गुलाब का फूल ले लीजिए, गुलाब का फूल ऊपर से तो बड़ा सुंदर लगता है, पर हम जब नीचे नजर डाल दे तो वहां पे कांटे हैं, है कि नहीं। अब कमल का फूल ले लीजिए, कमल का फूल देखने में बड़ा सुंदर दिखता है, बड़ा खास ही है, पर जब आप देखेंगे वो कहाँ पे उगता है तो आप बोलोगे वो कितनी गंदी जगह पे उगता है, तो बहुत ही गंदे से तालाब में गुलाब कमल का फूल उगता है। तो वैसे ही यहाँ पे अर्जुन की परिस्थिति है, जहाँ पे उन्होंने शुरुआत में तो कृष्ण का वो रूप देखा जिसमें उन्हें बहुत आनंद आया, प्रेम आया, आश्चर्य हुए। अब उस रूप पे आ रहे हैं, नजर उनकी अब वहां हट रही है जहाँ पे उनको भय भी लग रहा है। तो ये ऐसे ही, ये एक भाव है यहाँ पे। और एक एक चीज यहाँ पे हम अर्जुन से सीखते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए। आपकी आपके जो भी भाव है, जो भी विचार है, जिसके लिए भी है, सच होने चाहिए। ऐसे नहीं ना, अभी अर्जुन को कृष्ण भगवान जी अपना विराट रूप दिखा रहे, अब अर्जुन चुप भी रह सकता था कि नहीं नहीं ये तो भगवान के भगवान हैं, इनको मैं कैसे बोलूं कि मुझे आपसे डर लग रहा है। अर्जुन ऐसे कुछ नहीं सोच रहे, उनको जो उनके मन में आ रहा है वो सब बोल दे रहे तुरंत सामने ही, है ना। ऐसे नहीं कि बेवजह बस चने के झाड़ में चढ़ाने के लिए भगवान को
वो कुछ भी बोले जा रहे हैं, हमें भी वैसा ही होना चाहिए। सच बोलने की क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर। तो वो सच सच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को ना चोट पहुंचाने के लिए ऐसे कोई जानबूझ के सच बोले, वैसे नहीं। तो यहाँ पे देखिए अर्जुन कितने साफ मन के हैं। कहते ना बच्चा, एक बच्चे का मन सबसे साफ होता है, वैसे ही अर्जुन का मन भी यहाँ पे एकदम साफ है। उसको वो सीधा कृष्ण भगवान जी को ही बोल रहा है, मुझे आपसे डर लग रहा है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि सच बोलेंगे, चाहे जो भी हो, जो हमारे मन में है, जो भाव है, जो विचार है, वो ही है। ऐसे नहीं सामने कुछ बोला, पीछे कुछ बोला, मन में कुछ और चल रहा है, ऐसे सब द्वंद्वता नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर द्वंद्वता नहीं होनी चाहिए। विचार और मन भाव में द्वंद्वता नहीं होनी चाहिए, सिर्फ सच्चाई होनी चाहिए। चलिए अभी इसे कौन समझाएगा? श्लोका 23, ललिता भाभी। यहाँ पे अर्जुन भगवान के बहुत सारे मुख, नेत्र, हाथ, जांग, पैर और एकदम भयानक वाले दांत देख के डर जा रहे हैं। बोल रहे मैं भी डर रहा हूँ और तीनों लोग भी डर रहे हैं। यहाँ पे अर्जुन एकदम हृदय साफ, हृदय उनका एकदम साफ है। वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते हैं, जो बोलना है बोल देते हैं। बोलते हैं मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। हो सकता है वो चुप भी रह सकते थे, परंतु वो बोले नहीं, मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। तो हमको भी यही कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो बोलना है सच बोलना है। द्वंद्व, मन में द्वंद्व नहीं रखना चाहिए हमको। ये थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आगे नेक्स्ट श्लोका 24। यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि आपका रूप इतना विशाल है कि वो आसमान को छू रहा है, आकाश को छू रहा है, मतलब इतना विशाल है ना। तो वो अब वो समझा रहे हैं कि उनको भय क्यों लग रहा है। अर्जुन ने कहा ना मुझे डर लग रहा है, तीनों लोग को भी डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि वो बोल रहे हैं आप इतने बड़े दिख रहे हो। हम भी डर जाएंगे ना कि अचानक से हमारा दोस्त आया और वो अचानक से बोलता है कि ये देखो मैं ऐसा दिखता हूँ, जो कि इतना ऊपर, बोलते कि आसमान भी नहीं दिख रहा है, आपका चेहरा पूरे आसमान को भी छुपा दे रहा है ना। तो ये बोल रहा है, फिर बोल रहे कि आपके अंदर से इतने सारे रंग निकल के आ रहे हैं, कृष्ण भगवान जी के अंदर से निकल के आ रहे हैं। और कृष्ण भगवान का मुंह इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है और खुला है। क्यों खुला है? क्योंकि उसके अंदर से ही जीव आते हैं और जाते हैं। एक साइड से जीव जाते हैं, दूसरे साइड से जीव अंदर आ रहे, कृष्ण में समा रहे, जिनकी मृत्यु हो गई है। तो बोले इतना बड़ा मुंह है और आपका वो पूरा खुला है। बोले आंखों से तो ऐसे है ना तेज बरस रहा है, इतना तेज निकल रहा है आपके आंखों से कि मेरा दिल बैठे जा रहा है। भय से मेरा दिल बैठे जा रहा है। मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं आपको देख पाऊं। मेरी पूरी हिम्मत खत्म हो जा रही है और मेरी मन की शांति भी खत्म हो रही है। मैं एकदम से विचलित हो रहा हूँ इस रूप को देख देख के। इसमें ये ऐसा क्यों दिख रहा है? तो अर्जुन ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन के लिए तो कृष्ण भगवान जी उनके प्रिय सखा है ना। तो अचानक से जब वो एक प्रिय सखा ऐसे दिखने लग जाए और इसमें इतना कुछ चलता रहे, तो किसका भी मन भयभीत हो जाएगा कि मेरा वो सखा कहाँ गया, जिसके साथ मैं आया था, जिसके साथ मैं हमेशा रहता था। तो कृष्ण अर्जुन वो कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, उनको वो कृष्ण चाहिए और ये कृष्ण से वो बड़े भयभीत हो रहे हैं। क्योंकि इसमें अब ये हम बोल सकते हैं जो नेगेटिव पार्ट है। इसके पहले पॉजिटिव देख रहे थे, पॉजिटिव मतलब सब कुछ बहुत बहुत अच्छा। नेगेटिव मतलब नेगेटिव वो वाला नहीं है, पर जिससे वो भय हो रहे हैं, है ना, जहाँ पे सृष्टि खत्म होती है। तो वो सब चीजें हम मनुष्य देख के डर जाते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण क्या है?
जो सब अपने सखा के साथ खेलते रहते हैं, गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। तो बस इसलिए अर्जुन अपने उसी सखा को ढूंढ रहे हैं और अपने भाव कृष्ण को ही बता रहे हैं कि अब तो मुझ में और हिम्मत ही नहीं है आपको देखने की। मैं पूरी हिम्मत मेरी टूट चुकी है। मैं नहीं देख पा रहा हूँ इस रूप को जो आप मुझे दिखाना चाह रहे हैं। तो इतना सिंपल सा ही है। तो हमको हमेशा याद रखना है कि हमारे जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, उसको शुद्ध रखना है, एकदम शुद्ध। उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, तभी एक रिश्ता आगे दूर तक चलता है। अगर मिलावट हो, झूठ हो, तो फिर गलत हो जाती है बात, और बात बनती नहीं है बल्कि बिगड़ती रहती है। चाहे कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप का हो, है ना, या दोस्त के साथ हो, या रिश्तेदारों के साथ हो। अगर सच नहीं भी बोल पाओ तो चुप रह लो, सबसे अच्छी बात। पर झूठ नहीं बोलना, है ना, बेवजह का झूठ नहीं बोलना, बेवजह के ज्यादा भी नहीं बोलना। सच नहीं बोल सकते तो सबसे अच्छी बात चुप रहो ये। और एक रिश्ते को कायम रखने के लिए झूठ का कभी भी सहारा नहीं लेना। तो यहाँ पे भी अर्जुन का रिश्ता कृष्ण भगवान जी से है, एक सखा का, गुरु का, भगवान और शिष्य का। तो उसको, उसमें भी अर्जुन ने इतनी हिम्मत रखी कि वो सच बोल रहे हैं, कि उनको भय लग रहा है, जबकि कृष्ण भगवान जी तो अपना दिव्य रूप दिखा रहे हैं। बहुत लकी है अर्जुन, देख पा रहा है, पर उसको वो चीज नहीं समझ में आ रही। उसको तो वो लग रहा है मुझे डर लग रहा है बस। चलिए अभी इसे कौन समझाएगा। सरोज भाभी आपका ही टर्न है। हम्म। यहाँ पर अर्जुन समझा रहे हैं कि मतलब बता रहे हैं अपना स्थिति, कि कृष्ण भगवान जी को देख के उनको क्या लग रहा है। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर दिव्य देख रहे थे, और देख रहे थे तो उनको अच्छा लग रहा था और उत्सुक हो रहा था और देखे। अब वो पार्ट देख रहे हैं कि मतलब जैसे कि वो भयभीत हो रहे हैं। कुछ जैसे इतना बड़ा मुंह है, उसमें से सब जा रहे हैं आ रहे हैं, सब जीव जंतु जो मर रहे हैं, और सब उनके अंदर ही समा रहे हैं। जो आ रहे हैं बाहर भी वो उनके अंदर से ही आ रहे हैं। ये सब दृश्य देखा नहीं जा रहा है। वो बोले मैं क्या करूं अब उनको वो अपना दिल का बात सच्चा सच्चा बोल देते हैं, कि मतलब कि हमें भय लग रहा भगवान, और देखा नहीं जा रहा हमसे ऐसा रूप, ऐसा उनका दृश्य, सब अनंत अलग जैसे जिस्म का दिख रहे हैं। तो वो संभाल नहीं पा रहे अपने आप को, तो अपना दिल का बात बता रहे कि हमें भय लग रहा, और कुछ नहीं। वो तो दिव्य है, वो अपना दिव्य दृश्य दिखाए कृष्ण भगवान जी, लेकिन अभी अर्जुन समझ नहीं पा रहे। वो दिमाग में से हट गया उनको दिव्य दृश्य बोल के। जहाँ पर भय का स्थिति आ गया तो उनको वही बता रहे कि मतलब हमें भय लग रहा खाली, और नहीं देख पा रहे हूँ। वही समझा रहे बार बार। तो वो तो अनंत है कृष्ण भगवान जी, चारों ओर वही दिखाई दे रहे हैं। इतना अनंत है वो चारों ओर। ऊपर नीचे जिधर देखो उनमें से कृष्ण कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं, और कुछ नहीं दिखाई दे रहे। पर वो तो बहुत दिव्य है। हमें भी बोले कि यहाँ पर झूठ बात बोलना नहीं चाहिए। जैसे कृष्ण अर्जुन अपना मन का बात साफ साफ बता दे रहे कि मतलब हमें भय लग रहा है। बोले कि एक नाता है कृष्ण भगवान जी से, उनका एक सखा है, वो एक शिष्य है। वो कृष्ण भगवान जी को गुरु मानते हैं, सखा मानते हैं। तो अपना जैसे रिश्ता बनाना है तो बोले सच ही बोलना चाहिए। झूठ कभी कामयाब नहीं होता, झूठ से कोई रिश्ता नहीं आगे बढ़ती है, नहीं बनती है। तो तो अर्जुन अपना दिल का बात साफ साफ बता रहे कि मतलब हमें भय लग रहा है। ऐसा क्या भयंकर दृश्य भी है। भगवान तो सबको संभाल रखे हैं ना। अच्छा भी है तो कहीं किसका उद्धार भी कर रहे हैं, किसका कुछ कर रहे हैं। तो सब ये सब दूर से अर्जुन से देखा नहीं जा रहा। वही बार बार समझा रहे अर्जुन कि मतलब अब मेरे से सहा नहीं जा रहा।
आपका अनंत विश्व रूप है, ये सब अच्छा लग रहा पर और सहा नहीं जा रहा। थैंक यू जैसे भाभी, थैंक यू सो मच। अभी हम आज के श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं। चैप्टर 11 श्लोका 22। चलिए, इसे कौन चैंटिंग करेगा? कोई भी करूं, मैं करूं, कोई और? को प्रैक्टिस करनी है। हाँ ठीक है। सरोज भाभी को तो आती है, ललिता भाभी को करनी है प्रैक्टिस। जी हाँ ठीक है। मुझे श्लोका 22। रुद्रादित्या रुद्रादित्या वसो वा वसो वशो वो ये वशो सॉरी सॉरी वसवो ये वशो ये च साधया च शाधिया विश्वे शिवनौ विश्वे विश्वे शिवनो शिविनो शिवनौ शिव नो नौ है ना मरुतश्च शिविनो मरुतश चोष्म पाश्च चोष्मा पाश्च गंधर्व यक्षा गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संगा सुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम् विछन्ते त्वाम विस्मिताश् विस्मितास चैव सर्वे। एव सर्वे श्लोका 23। रूपम महते रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो महाबाहो बह बहुबाहुरूपादम बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदरम बहुदंष्ट्रा बहुद्रष्टा दंष्ट्रा द्रंष्टा कराल। बहुद्रष्टा हाँ। करालम दृष्ट्वा लोका दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास् प्रवीथितास तमह तथाहम्। तथा हम श्लोका 24। नभस्पृशम् नभ स्पृशम दीप्तमनेकवर्णम् दीप्तमनेकवर्णम दृष्ट्वा हि नहीं वेताना होगा ना वेताना व्यातानन् व्यातान वेतानानि व्यातान व्यातानम न फिर नम दीप्त नंदीप्त विशाल नेत्रम विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वाम् दृष्ट्वा हि त्वाम प्रव्य प्रव्य स्थितान्तरात्मा स्थितांतरात्मा धृतिं न धृतिम न विन्दामि विन्दामि शमं च विष्णो। क्षमं च विष्णु श्लोका 25। दंष्ट्रा 20 करालानि दृष्टा करालानि नहीं, देखिए द में डॉट है ऊपर। अच्छा दंष्ट्रा स्ट्रा। दंस दंष्टा करालानि हाँ। चेते मुखानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव दृष्टेव कालान् कालानल लसन्निभानि लश लश निभानी लसन्निभानि। अच्छा लशन निभानी हाँ। दिशो न जाने दिशो न जाने न लभे च शर्मा न लभे च शर्मा प्रसिद्ध देवेश प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास
जगन्न निवास। थैंक यू। आज का हो गया श्लोका 25 तक। हाँ, कल हम करेंगे सुंदरकांड। आप लोग आइएगा। और माला की चैंटिंग करते रहिए। चैप्टर 2 श्लोका 7 कृष्ण भगवान जी से बात करते रहिए। कर रहे हैं आप लोग बात? सरोज भाभी और रंजीता भाभी का तो पक्का है। बाकी सब भी धीरे धीरे है ना आदत डालिए कि कृष्ण भगवान जी से बातें करें, ज्यादा से ज्यादा उनका नाम ले, चैंटिंग करें। चैप्टर 2 श्लोका 7 को पकड़ के रखिए और उसी का जाप करते रहिए। बार बार उसका ही नाम लेते रहिए और आप देखेंगे कि बहुत है ना, बहुत कुछ होता है, सिर्फ एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का। हमारी गलतियों को माफ करें, हम सबकी गलतियों को माफ करें। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण दीदी। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण।